दसा कीने मुस्तफा दी किड्डी सोहनी शान है। आप दी तारीफ विच सारा कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू। दोस्तों, रद्दे देवबंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद करता हूं कि आप सब बाखैरियत होंगे। जनाब हजरात, जैसा कि आपको मालूम है कि वहाबी देवबंदी हर वक्त जलील और रुसवा होते हैं। क्यों ना हो, क्योंकि गुस्ताखे रसूल, दुश्मन रसूल, दुश्मन खुदा हर वक्त जलील और रुसवा होता है। इज्जत मोमिनों के लिए है और जो गुस्ताखे रसूल हैं जिल्लत उनकी किस्मत में है। बहरहाल देवबंदियों के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी झूठ बोलते आए और जो देवबंदियों का खुदा है वो भी झूठ बोल सकता है। इन फ्यूचर कभी भी वो झूठ बोल सकता है। कोई भरोसा नहीं कि कब झूठ बोल जाए, क्योंकि देवबंदियों का खुद का ही कहना है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। तो जो देवबंदियों का अल्लाह है, जो देवबंदियों का खुदा है, वो झूठ बोल सकता है, तो देवबंदी बदरजा औला झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि उनके धर्म में ही है झूठ बोलना शामिल है, उनकी कुदरत में है। बहरहाल जिस धर्म की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हो, क्या वो हक पर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। देवबंदी धर्म की बुनियाद झूठ पर टिकी है। देवबंदी, वहाबी या कोई भी बदमज़हब बनने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि जब कोई बदमज़हब, बदअकीदा वहाबी देवबंदी बनता है, उससे पहले उसका बेशरम, बेगैरत, बेहया होना शर्त है, शर्त अव्वल है। हयादार इंसान कभी भी बदमज़हबों के साथ नहीं मिल सकता, बदमज़हबों से मेल जोल नहीं कर सकता। बहरहाल इसी तरह देवबंद का एक मौलवी बकवास करने लगा कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे शादी हुई है, ये है वो है, तमाम तरह की बातें। फिर उसके बाद बोला तो माज़अल्लाह आला हजरत देवबंद में जाके पढ़े थे, अशरफ थानवी के साथ पढ़ते थे। मैंने कहा कि मैं तुझे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा अगर तू ये साबित कर दे कि आला हजरत ने मदरसा दारुल देवबंद में तालीम हासिल की है और अशरफ थानवी काफिर के साथ की है। बहरहाल कोई बुरा ना माने, मैंने थानवी को काफिर कहा क्योंकि हर गुस्ताखे रसूल काफिर होता है। बहुत सारे लोग गुस्सा कर जाते हैं कि अरे यार ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। भाई शरीयत का ये उसूल है, जो जिस वक्त जैसा हो उसको वैसा ही कहा जाए, वैसा ही माना जाए। बहरहाल आगे की गुफ्तगू आप हजरात खुद सुनिए कि देवबंदी कितने बड़े मक्कार होते हैं और देवबंदी बेशरम, बेगैरत जरूर होता है। बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, मगर मैं कुछ ना कहकर बस अपने मोमिन भाइयों को इतना कहूंगा कि अगर मेरे किसी भाई को रोजगार की दिक्कत है, परेशानी है, तो एक बार जरूर राब्ता करें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। वो ना हो, किसी ने कहा था ना कि तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, पर तुझसे उम्मीद बेतहाशा थी। तेरे ऊपर उम्मीदें बड़ी थी, तो तूने ये जो काम किया ना, ये थोड़ा अजीब लगा है, तुझे नहीं करना चाहिए था। कोई और कर देता तो चलो बात इतनी सख्त नहीं थी, तुझे नहीं करनी चाहिए थी, तेरी बनती नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर तभी तौर पर नरम आदमी, लेकिन उनके वालिद आए हुजूर की बारगाह में और बुजुर्ग हैं और नाबीना हैं और लाठी थामे हो, और उन्होंने बड़ी अजीब बात की, कहा या रसूलल्लाह हद हो गई, आज तो अबू बकर सिद्दीक ने मुझे थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मारा।
ये अभी वो मुसलमान नहीं थे, शिकायत आई, करीम महबूब अलैहिस्सलाम के गिर्द जितने लोग खड़े थे महवे हैरत हो गए कि अबू बकर सिद्दीक ये काम करेंगे। हुजूर ने फरमाया बुलाओ ना जनाब सिद्दीक को। हाजिर बारगाह हो गए, हाथ बांधे, नज़र झुकाई है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुमने थप्पड़ मारा बाप को? खामोश खड़े, खामोश। करीम ने फरमाया अबू बकर सुन रहे हो मैंने क्या कहा, बाप को मारा है? चुप खड़े। तीसरी दफा हुजूर ने फरमाया बोलते क्यों नहीं? उन्होंने ना गर्दन उठाई, आंसू टप टप दाढ़ी पे गिर रहे हैं। रो के अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, बाप से कहें खंजर लेके मेरा गला काट दे, मैं सी नहीं करूंगा, पर इसने ना आज आपके बारे में बात की है, आपकी शान अक़दस के बारे में कच्चा जुमला बोला है, आपके बारे में कमजोर बात की है। या रसूलल्लाह मैं सारा कुछ सह सकता हूं, पर आपका और मेरा रिश्ता, हुजूर आपकी और मेरी बात तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी, लूण सबर दा पाया, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी। तेन वजह यकीन नहीं आया? फरमाने लगे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने आपके बारे में बात की है, शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना मैं बाप का सर काट देता, इसलिए कि हर चीज बर्दाश्त है। महबूब की शान के बारे में कोई बात करे ये उम्मत को बर्दाश्त नहीं होती। हम ये कैसे कबूल करें, कैसे इस बात को कबूल करें? अजीज भाई, इस रिश्ते में हसासियत आप देखें, सहाबा ना उस हसासियत, और सिर्फ नामूस रिसालत के मसले में नहीं, हर मसले में वो हुजूर के हक में हसास थे। हमें हर मसले में ही हसास होना है। तवज्जो है आपकी मेरी बात पे? हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत? हाँ, खैरियत, आप लोग जो दुआ है। क्या हो रहा? इसमें वही बहुत दिन से नहीं हुआ, तो दिल अच्छा अच्छा। घबराने लगा कि बात नहीं हो रहा है बोल के। आप ही लोग से तो हम लोग जिंदा हैं, तो नहीं तो फिर। अरे क्या बात कर रहा है। और और घर यही परिवार बोल में रहे सब हैं बढ़िया ना। है? हाँ, सब ठीक ठाक है। ये बोल रहे हैं जो मौलाना एक दिन बात जो किए थे ना, हाँ वो मौलाना अपना लड़का को हबीबुल्लाह कासमी जो बोल रहे हैं, हम अपना लड़का को बरेली यहाँ शादी किए, हाँ तो उसमें बरेली वाला भी निकाह नहीं पढ़ा है और देवबंदी वाला नहीं पढ़ा है, कोई सरकारी है लोहरदगा जिला में, हाँ। वही पढ़ा है। तो ये बोले कि हम जायज हो गया, तो बोलते हैं हाँ जायज हो गया। अच्छा। लीजिए बात की क्या बात जायज हुआ कि नहीं? हमको कुछ नहीं रही है, आप लोग जायज हुआ कि कुछ नहीं, हमको पूछ रहे नहीं, हम खुद जानते हैं, दूसरे को कुछ दे रही है। हम आलिम है, इसी आलिम है, पूछने के लिए तो मन अलग अलग काम होगा। अकीदा फकीदा क्या अकीदा फकीदा, अकीदा हमारा फिर का तो सब एक ही है। हमको क्या मतलब है, हम जानते हैं, सब जानते हैं, इसी थोड़ी हम आलिम बन गए हैं। कैसे दूसरा फिर का 17 साल पढ़ने के बाद आलिम बने हैं, ऐसे नहीं है गोबर पिक्चर कर बने हैं भाई देख करके आप भी सर। अरे तो इतने बड़े आलिम थोड़ी होंगे जितने बड़े आलिम वो था। हाँ है भाई? हाँ हाँ, बोलिए। अभी भी इतने बड़े आलिम थोड़ी होंगे जितना बड़ा वो था। हाँ हाँ जिसका जन्नत में डायरेक्ट आना जाना था, फरिश्तों को पढ़ाता था। हाँ, हाँ। वही तो वो बोल रहे हैं हमारा। बात कीजिए ना, जायज हुआ कि नहीं? ओ भाई साहब, हम तो इतना जानते हैं कि जायज नहीं होता है। जब जब गाड़ी तक उधर मन आ जाए उधर। जब तक लड़की को अब तौबा या लड़का को तौबा ना करे, अकीदा से तौबा ना करे, तब तक निकाह जायज नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये यार लोगों को कितना धोखा देते हैं और कितने कलर बदलते हैं। पहली बात तो ये है। हाँ, क्या इन्होंने कहा था कि हम गुस्ताखे रसूल हैं, वहां भी देवबंदी हैं, और हम आपके यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ रिश्ता करोगे? नहीं अगर नहीं ये सब बोला। कहकर किया था तो फिर वो भी इनमें से है। ये हाँ झूठ बोल रहे हैं कि वो बरेलवी है। हाँ ठीक है?
हाँ और बात जब जो है सही साबित होती है जब एक तरफ की बात ना सुन के दोनों तरफ की बात सुनी जाए, है ना। हाँ, सच्चाई क्या है ना, रियलिटी क्या है। वही कल बारात से लौटे तो रियल बात छुपाते हैं ये लोग, हाँ और झूठ फूट मतलब ये सब जो है ना आवाम में जाहिर करते हैं। हाँ, धोखा देना हो गया ना। धोखा देना, सही बात है, एक नंबर का धोखा। और धोखा क्यों ना दें, क्योंकि जो देवबंदियों का खुदा है, जो देवबंदियों का, जिसको देवबंदी अपना खुदा मानते हैं, वो झूठ भी बोल सकता है और हर वो काम कर सकता है जो बंदे कर सकते हैं। तो बंदे धोखा भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, और मैं क्या क्या कहूँ, अच्छे बुरे सभी काम कर डालते हैं, है ना। हाँ हाँ, तो बस जब इनका खुदा ऐसा है तो उस खुदा के बंदे ये कैसे होंगे। नहीं अब वही इनका हम नाम बोले। क्या है, अब इनका नाम क्या है, इनकी जमात का नाम क्या है, देवबंदी। देवबंदी यानी देव की बंदी। अच्छा, जब इसका आप ट्रांसलेट करेंगे तो देव के माना आता है शैतान भूत, और बंदी का आना इबादत करने वाला, है ना। तो ये किसकी इबादत कर रहे हैं, देव की। बहुत ज्यादा इल्म है आपके पास ना, इतना ज्यादा है कि और बाबा रामदेव भी इनके मदरसे में आया था, तो उसने क्या कहा कि मैं ऐसी पावन धरती पे आया हूं जहां पर जो है देव की बंदगी की जाती है। क्या कोई देवबंदी वहां से उठ के बोला। बेकार अनपढ़ जाहिल लोग है ये। असल में ये लोग बौखला जाते हैं जब इनकी हकीकत को हम इनके सामने बयान करते हैं। बीजेपी आरएसएस का हम फायदा होगा, आप लोग कितना जानिएगा। हर एक चीज मगर ज्यादा अंधे हैं तो आप लोग से बात कैसे करा जाएगा। ऐनुल भाई, देव के बंदा बताइए, यही होता है उसका तर्जुमा। ऐनुल भाई, पैदा किसी आलिम साहब मालूम करिए कि देव का क्या माना है। झूठ बोलते बोलते जिंदगी गुजर गई। नहीं, आप साबित कीजिए, हम लिखित। अरे सुन्नी पे आ जाइए। तुम्हारे अरे भाई, तुम्हारे ही आलिमों से इसका ट्रांसलेशन करा देंगे। बन जाइए, हम लोग को ऐसा देव भूत, हम लोगों पर देव के माना आता है शैतान भूत। शैतान के गाय का। अच्छा, तुम ट्रांसलेट करो, इसका क्या करोगे तुम ट्रांसलेट करो। अच्छा, मैं नहीं करता, तुम करो ट्रांसलेट। देव के माना क्या है। करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं, कीजिए कीजिए कीजिए। आप कह रहे हैं ना हमने झूठ बोला, अगर हमने झूठ बोला तो आप देव के माना कीजिए कि देव की क्या ट्रांसलेट है। हमको इससे कोई मतलब है नहीं। ऐसे कैसे मतलब नहीं है भाई, क्या हम मतलब कैसे नहीं है। तुमने कहा झूठ बोला, अगर हमने वाकई झूठ बोला तो फिर उसकी हकीकत आप बयान कीजिए। नहीं है तो जाके सीख लीजिए। पहले अहमद रेजा जाके दारुल देवबंद से इल्म हासिल किया, अशरफ अली के साथ रहा, और कुछ दिन के बाद जो है अलग देखिए इनका दावा क्या है कि माज़अल्लाह आला हजरत ने देवबंद में जाके इल्म हासिल किया, अशरफ अली थानवी के साथ में माज़अल्लाह इस कहा। अहमद गुमराह। अगर ये अपने बाप की जायज औलाद है, माँ इनकी नेक है और बाप इसका एक है, तो ये इस बात को साबित कर दे। मैं 1 लाख का इनाम दूंगा इस बात को अगर साबित कर दिया। इनाम दीजिएगा, 1 पैसा का ठेकान नहीं है। झूठ, अब तुमने बोला, ओ झूठे खुदा के झूठे बंदे, देव के बंदे, ऐसा दावा करते हैं, समझे ना। ओ देव के बंदे, झूठे बंदे। चांद और तुमने ये जो दावा किया है कि आला हजरत ने देवबंद में पढ़ाई की है और अशरफ अली थानवी के साथ में पढ़ाई की है, इसको साबित करो। 1 लाख का इनाम दूंगा, झूठे मक्कार। तू क्या 1 लाख दोगे, 1 पैसा। इसी झूठे खुदा के झूठे देव बंदे, सुबह से शाम तक ले झूठ बोलते बोलते। मैं कह रहा हूँ ना 1 लाख का इनाम दूंगा अगर तू हलाली है और अपने ही बाप की जायज औलाद है। इधर उधर का अरे नहीं, अगर इधर उधर का नुस्खा नहीं आया किसी को और दिया वाकई तू सच्चा है तो साबित कर इस बात को। 1 लाख का इनाम ले, हाँ, झूठा लोग दावा करते हैं। 1 लाख का इनाम ले, 1 लाख का। ये दावा तो तेरा है जो तूने कहा है कि आला हजरत ने थानवी के साथ रह के जो है देवबंद में तालीम हासिल की है, ये दावा तेरा है। बोलते तो आप लोग की जिंदगी इस दावे में मैं तुझसे दलील मांग रहा हूँ। क्या दलील मांगेगा। अशरफ अली के साथ तो पढ़ा है, उसके बाद अच्छा, अगर आला हजरत ने अशरफ अली थानवी काफिर के साथ में पढ़ाई की है तो फिर उसको साबित कर, 1 लाख का इनाम दूंगा। अच्छा, मैं 2 लाख का इनाम दूंगा, 2 लाख का इनाम, 2 लाख का। 15 लाख। अगर तू हलाली है, अपने ही बाप के जायज नुत्फे से पैदा है, तो मैं 2 लाख का इनाम दूंगा, साबित कर।
आप लोग ये है गैर से पैदा हुए हैं फिर तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि 2 लाख रुपए का इनाम दूंगा। माँ तेरी नेक है और बाप तेरा एक है। अगर तू बाजारू नुत्फे से पैदा नहीं हुआ तो साबित कर, 2 लाख का इनाम दूंगा। बकते रहो, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह साबित करेगा ही नहीं ना तू। झूठा है, मक्कार है, इबलीस है, मलऊन, झूठ बोल रहा है, शैतान कहीं के। शैतान तो आप हैं वलदुज़्ज़िना ज़करुल हिमार वलीद बिन मुगीरा बिन तैमिया की नाजायज औलाद, हरामखोर। पैदा हुए हैं वैसे ही। देख रहे हैं मुसलमानों कितना बड़ा हरामी है, देव का बंदर, देव का पुजारी, अरे झूठ बोल रहा है। मैंने कहा मैं 1 लाख का इनाम दूंगा अगर तूने इस बात को साबित कर दिया कि आला हजरत ने थानवी काफिर के साथ में रह के दारुल देवबंद में पढ़ाई की है। साबित कर, मैं 1 लाख का इनाम दूंगा। कह रहा है नहीं, मैं साबित क्यों करूंगा। 500 रुपया है पॉकेट में। हरामखोर, हरामी नुत्फे से पैदा हुए इंसान साबित कैसे नहीं करेगा। इतना हमारा अगर ये बात सच्ची है और सही है तो फिर साबित कर, अगर तेरी माँ ने तेरे ही बाप के जायज नुत्फे से पैदा किया है, वरना तू बाजारू नुत्फे से पैदा है, इधर उधर के नुत्फे से पैदा है, तू हरामी है। हाँ हाँ ठीक है, तुम जितना गाली दोगे ना उतनी हमारा। अरे मैं गाली थोड़ी बक रहा हूँ, तेरी हकीकत को बयान कर रहा हूँ बे। किसी के हकीकत को बयान करना गाली है क्या। गाली बहुत सुना है। मेरे रब ने कुरान पाक में तेरे बाप को कहा, तुम्हारे जैसा गाली से जो है वो हवा में उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। तुम्हारे ऊपर तेरे पड़ेगा बाप सारा की, चीज़, है? तेरी बाप की पहचान बताई थी मेरे रब ने हाँ हाँ कि ठीक ये ठीक हरामी है, हलाली नहीं है। हाँ ठीक है, तुम गाली हाँ। देते रहो। गाली देने के लिए तुम लोग पैदा अरे किए। वलीद इब्न मुगीरा के ताल्लुक से तू जानता है, कुछ नहीं जानता है वे। फिर वलीद बताओ। इब्न मुगीरा की नाजायज औलाद। हम लोग गाली नहीं देते हैं रे बाबा। अरे मैंने गाली कहाँ बकी, मैं तुझे तेरी हकीकत को बयान कर रहा हूँ। हकीकत वही है जो तुम बता रहे हो। गाली नहीं बकी मैंने गाली कहाँ बकी है। हाँ तो असली हकीकत को तुम जाहिर करते हो कि तुम वैसे ही झूठ तूने कहते हो। बोला, हाँ झूठ तूने बोला कि आला हजरत ने थानवी काफिर के साथ में रहकर दारुल देवबंद में पढ़ाई की है। अगर वाकई ऐसा है तो तू सच्चा है, अगर तुम्हारे झूठा अंदर- नहीं है, मक्कार नहीं है, तो इसको साबित कर। 2 लाख का इनाम ले। 1 लाख से मैंने 2 लाख कर दिए। अच्छा अगर तुझे ये भी कम लग रहे हैं तो मैं 5 लाख का इनाम दूंगा। तुम 10 लाख के दो मैं ना। 5 लाख का इनाम दूंगा। चल साबित कर, अगर तेरी माँ ने तुझे नेक नुत्फे से पैदा किया है, जायज नुत्फे से पैदा किया है, पैदा हुए है ना वैसे वरना तेरी अम्मा ने जो है हरकत करके तुझे पैदा किया होगा। अपनी पैदाइश को तुम बता रहे हो कैसे पैदा हुए। अबे तेरी हकीकत को बयान कर रहा हूँ बे। थानवी काफिर मुर्तद के, थानवी काफिर के मानने वाले। अपनी हकीकत बता रहे हो, वो क्या इल्म से पैदल हो। देखें जनाब, इसने जो भी दावा किया उस दावे की दलील ना से दे सका। ये देवबंदर है, तुम्हारे पास दलील देना ये बेकार। देवबंदर है, हाँ, ये वो थानवी काफिर का मानने वाला है। वाला जो है ना, ये जितने भी देवबंदी वहाबी खबीस होते हैं, ये जितने भी गुस्ताख रसूल होते हैं, इनका जो धर्म है वो झूठ की बुनियाद पर ही चलता है। हाँ हाँ अगर ये लोग झूठ ना बोले तो धर्म नहीं चलेगा। तुम लोग पैदा लिए हो झूठा और है ना? सबसे बड़ी इनकी पहचान ये है इन हरामियों की, हाँ वहाबी देवबंदी बनने के लिए, खबीस मलऊन बनने के लिए सबसे पहले बेशरम, बेगैरत, बेहया होना जरूरी है, लाजमी है, शर्त अव्वल है। जिस तरह का बेगैरत ये है, जिस तरह का बेगैरत ये है, इसी तरह का बनना जरूरी होता है, लाजमी होता है। वरना कोई हयादार इंसान और जो बावकार इंसान होगा वो कभी भी वहाबी देवबंदी नहीं बन सकता। इज्जत वाला इंसान वहाबी देवबंदी खबीस मलऊन गुस्ताख रसूलों के साथ नहीं रह सकता। ये शर्त है, आई समझ में, ये शर्त है। बको बको जितना बको अल्लाह करम। अरे ये शर्त है, मर्तबा कोई भी बेगैरत इंसान, हाँ जितना बको। कोई भी बेगैरत इंसान ऐसा निकल ही नहीं सकता हाँ हाँ कि जिसका ताल्लुक जो है हाँ ऐसे तेरे जैसों से ना हो, तेरे जैसों से, बोलो जो बोलो। गुस्ताखे रसूल हो, मलऊन हो, तेरे जैसों से उसका ताल्लुक मिलेगा। और जो हयादार है, वफादार है, तेरे जैसों से ताल्लुक उसका हो ही नहीं सकता। बोलते रहो बोलते रहो। ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरे तरफ, पागल आदमी, ये तो बोलेगा कैसा। मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है ये। कुरान से अच्छी बात और मैं नहीं- दिखाऊंगा कि देवबंदी धर्म की जो बुनियाद होती है वो झूठ पर ही टिकी होती है। हाँ, क्योंकि देवबंदियों का जो खुदा है वो भी झूठ बोल सकता है, और जो उस खुदा के जो देव के बंदे हैं वो भी झूठ बोलते हैं और बोल सकते हैं, और महा झूठ बोलते हैं। ये खत्म होते जा जैसे कि ये देव का बंदर, देव का पुजारी झूठ बोला कि माज़अल्लाह आला हजरत ने थानवी काफिर के साथ रहकर मदरसा दारुल देवबंद में तालीम हासिल की। जैसे ही देव के बंदर ने झूठ बोला,
इतना बड़ा सफेद झूठ। उतने का दाम गिरेगा बे सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों को तू बेवकूफ बना सकता है, मगर मेरे जैसे इंसान को तू बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं तेरे हलक में उंगली डाल दूंगा, तेरे हलक में हाथ डाल दूंगा और तुझसे उसकी हकीकत पूछूंगा कि चल इसको साबित कर। अकल से पैदल आदमी बात करेगा आलिम से। अबे साले, क्या तुझे शैतान से ज्यादा इल्म है? पैदल लिए शैतान से ज्यादा इल्म है? अरे आलिम तो अपनी दलील पर बात करता है, तूने कौन सी दलील दी है रे मुझे? गाली देता है ना। आलिम अपनी दलील के साथ बात करता है, पुख्ता दलील के साथ बात करता है। शैतान मलऊन मरदूद, करते हो तूने एक बात कही वो भी झूठ। अरे तूने एक ही दावा किया वो भी झूठा। मक्कार कहीं के इब्लीस। अरे बोलते रहो भाई, बहुत ना बोलेगा। ये बहुत ही बड़ा बेगैरत और बेशरम इंसान है। मैं इसको पहले भी जलील और रुसवा कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर से इसको जलील और रुसवा किया है। और इसने आज फिर एक झूठ बोला और वो झूठ ये है कि इस शैतान ने कहा कि माज़अल्लाह आला हजरत ने थानवी काफिर के साथ रहकर मदरसा दारुल देवबंद में तालीम हासिल की है। मैंने इससे जवाब तलब किया, क्या ये बात सही है, सच्ची है? अगर सही है तो इसकी दलील पेश कर। कोई दलील की जरूरत नहीं। मगर ये मक्कार हरामी कह रहा है कोई दलील की जरूरत नहीं है। पूरा दुनिया कह रही है। ये मक्कार हरामी कहता है किसी दलील की जरूरत नहीं है। कोई दलील की जरूरत नहीं। हम लोग देखिए, और अपने आप को आलिम बताता है ये शैतान इब्लीस, अपने आप को आलिम भी बताता है। बताइए, और ये शैतान इब्लीस झूठ बोल रहा है और झूठा दावा कर रहा है। खैर आप हजरात समझ गए होंगे और मेरा काम है इनको नंगा करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जब से मैं इन शैतानों से निकला हूँ आज तक कोई ऐसा देव का बंदर पैदा नहीं हुआ जो इस गुनहगार नूर हसन के सामने बात करके अपने 4 काफिरों को मुसलमान साबित करके गया हो, या अपने आप को हक पर साबित करके गया हो, या जो है शैतान वाले धर्म को, देव बंदर वाले धर्म को, देवबंदी जमात को हक पर साबित करके गया हो। भाईजान मैं फोन रखता हूँ, ठीक है, थोड़ा काम में था जरा। कोई जरूरत नहीं साबित। हाँ ये शैतान है, इब्लीस है, मलऊन है, झूठा है। ये झूठे खुदा का झूठा बंदा है। ये देव का बंदा है, देव का। वही है। ठीक है हजरत, ये देव का बंदर है, देव का बंदा है ये। खैर मैं रखता हूँ, जरा काम में हूँ, ठीक है। ये झूठा झूठ बोल रहा है और इसको साबित भी नहीं कर सकता कयामत तक के लिए मैं बोल रहा हूँ। वो अलग है। कयामत तक का चैलेंज, कयामत तक का चैलेंज। तेरी नस्लें अगर इसको साबित करना चाहे तो साबित कर दें। झूठे मक्कार इब्लीस मलऊन मरदूद झूठ बोल रहा है बे। तू सोच रहा है मैं जो है कोई भी बात किसी के सामने कह दूं चलेगा? मैं सब चलेगा। हलक में बरेली शरीफ का बांस डाल देता हूँ मैं। तू मुझे जानता नहीं है ठीक तरीके से। तेरे बड़े बापों को जो ना मुझसे बात करके पैजामा आगे से गीला पीछे से पीला हो गया है। तू जानता नहीं है मुझे तो कसवा लीजिए, लेकिन बकते रहिए। और तू पहले भी मुझसे बात कर चुका है। पहले भी तू कोई जवाब नहीं दे पाया था। पहले भी तूने कोई इसी तरह झूठ बोला था। आज फिर तूने झूठ बोला। और देवबंदी धर्म की बुनियाद झूठ पर ही टिकी है। बगैर झूठ बोले काम नहीं चलता। बगैर झूठ बोले कोई चारा ही नहीं। देव का बंदर, देव का पुजारी। चल निकल अब, मैं फोन रखता हूँ भाईजान, जरा मुझे काम है। मैं देखो कितना बड़ा बेशरम बेगैरत है ये इंसान। ये तो देव का बंदर, देव का पुजारी। देव के बंदर, देव के पुजारी। मेरे पास उतना वक्त नहीं है, ठीक है। खूब बकिए। क्या हजरात, ये शैतान का पुत्र कह रहा है मैंने इसको गाली बकी है। मैंने इसको गाली बकी है कहीं? मैंने तो नहीं कहा ना कोई गाली। अगर आपने सुनी हो तो बताइए। इसकी हकीकत को मैंने बयान किया, मैंने गाली कोई नहीं बकी है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हो गया है। झड़ना तो बिल्कुल बंद हो गया है और बाल भी धीरे धीरे आ गया है। हजरात बताइए, मैं इंडिया से मंगाया था सऊदी अरब में, लेकिन झड़ना तो बिल्कुल बंद हो गया है। देखिए यहाँ पहले बहुत खाली था, यहाँ धीरे धीरे रुआं निकल रहा है इधर, और अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे आ जाएगा। अभी 2 महीना हुआ लगाया, 1 बोतल लगाया हूँ अभी। बस अल्लाह का करम है और आप लोगों का दुआ है कि कामयाब में। वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम है हसन। हसन भाई जी। अच्छा, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है इब्ने हसन। इब्ने हसन भाई। आप कहाँ से हैं? मैं काशीपुर आंगा। और आपकी ये शॉप है? जी। माशाल्लाह। कपड़े का कारोबार है आपका? तो कुछ दिनों पहले आपको हमने रोशनी शिफा हर्बल ऑयल दिया था। जी। तो
आपको लगभग करीब 1 से 1.5 महीना हो चुका है। 1.5 महीना हो गया। और मैंने जब ये इस्तेमाल करना शुरू करा था जी उससे पहले ये यहाँ के बाल जो थे मेरे जी बहुत ज्यादा सीधे थे जी और ऐसा लग गया था कि बस अब हाल फिलहाल में जैसे जी कुछ दिन बाद पूरे खत्म ही हो जाएंगे। जी हाँ, जब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑयल इस्तेमाल करा है जी मुझे फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। पहले ये जो आपका बीच का हिस्सा है बिल्कुल ही खत्म हो गया था, ये कमजोर हो गया था, खाली रुमा रुमा था। बिल्कुल हाँ, गंजापन था ये जी। इतना ये ऐसे करके आ रही थी उतर के पट्टी। जी 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 लेकिन जब से ये तेल इस्तेमाल किया इंशाल्लाह इससे थोड़ा इजाफा ही है, जी। पहले से बेहतर है। पहले से कितना और अभी बेहतर तो लग रहा है भाईजान? पहले से अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है। और अभी इतना वक्त भी नहीं हुआ है, जी थोड़ा वक्त भी लगता है तो अभी जी वक्त जी भी जी। कम है जरा। हाँ, हमने आपको 3 महीने का बताया था कि 3 महीने में कम से कम कुछ समझ में आएगा, 1.5 मगर महीना इंशाल्लाह भी 1.5 महीने में ही समझ में आने लगा। क्यों? हाँ, हाँ। चलिए, तो हमारे जैसे और भाइयों को क्या मशवरा देंगे? मशवरा यही देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, देखो शिफा देने का काम अल्लाह का बेशक। है, बाकी दवा करना सुन्नत रसूल है हमारी। बेशक तो बेशक। इसलिए बस अल्लाह का नाम लेके और शिफा देने वाली हाँ। जात उसकी एक जरिया बनाता है अल्लाह ताला। बेशक बेशक। तो बस हो ना सकता तो दवा में हमारी- कोई ऐसी ताकत है कि किसी को शिफा दे, ना ना किसी जो चीज में ताकत जो है। दवा जो देता है, जो हकीम होता है, जो भी होता है, ना डॉक्टर जो डॉक्टर होता है, ना उनके अंदर कोई ऐसी सिफत है, ना ताकत है कि जो वो किसी को शिफा दे दें। बस हम और अल्लाह के आप साथ। एक जरिया हैं जी। और शिफा देना रब की जात है ना? रब के दस्ते कुदरत में है। हरज मरज, बीमारी, खुशहाली, गम सब वही देने वाला है। मौत, इज्जत, जिल्लत जी। सब अल्लाह के हाथ में है। तो ये आपका जो है ये इतना हिस्सा बिल्कुल ही खत्म था और ये धीरे धीरे जी, हाँ, जी, जी। माशाल्लाह पहले से पूरा जो है काफी सर भरने लगा है। क्यों? और आगे भी इंशाल्लाह जब इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत इंशाल्लाह। में ही पता चल जाता है वो चीज का कैसी हाँ। है कैसी नहीं है। ठीक है, अगर अल्लाह मान लो हाफिज। हमें 100 जी में से जी 20% भी अगर फायदा है अभी तो बहुत है हमारे जी, लिए, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक, आगे तो और बेशक। ज्यादा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।